गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम देखेंगे कि हम विंडोज़ में कैसे नए हार्डवेयर को ऐड कर सकते हैं। तो नए हार्डवेयर को ऐड करना विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में काफ़ी आसान हो गया है और जैसे ही आप उसको लगाते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके ड्राइवर्स वगैरह लोड हो जाते हैं। बट ये चीज़ें विंडोज़ एक्सपी में नहीं थी। तो हम जो न्यू हार्डवेयर को ऐड करने का प्रोसेस देखेंगे वो विंडोज़ एक्सपी के हिसाब से देखेंगे। तो विंडोज एक्सपी में एक ऐड न्यू हार्डवेयर विजर्ड होता था। ये विजर्ड आपको हेल्प करता था नए हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ अटैच करने में, उसको ऐड करने में। तो विजार्ड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में चेंजेस करता था। अप्रोप्रिएट चेंजेस चेंजेस कहाँ होते थे? रजिस्ट्री में या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में चेंजेस होते थे। वो चेंजेस विजार्ड ऑटोमेटिकली करता था और विंडोज उस हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज करके फिर आप उस हार्डवेयर को यूज कर सकते थे। तो विंडोज एक्सपी में आपके दो तरह के हार्डवेयर हो सकते थे। ऐसे हार्डवेयर जो प्लग एंड प्ले हैं। प्लग एंड प्ले आजकल सारे हार्डवेयर प्लग एंड प्ले होते हैं, बट जो पहले के टाइम था उसमें कुछ हार्डवेयर्स प्लग एंड प्ले होते थे और कुछ हार्डवेयर्स प्लग एंड प्ले नहीं होते थे। प्लग एंड प्ले से हमारा मतलब ये है कि जैसे ही हम उस हार्डवेयर को प्लग करेंगे मींस कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉलेशन होनी है वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी और हम उस हार्डवेयर को कुछ टाइम बाद यूज कर सकते हैं। वहां पर हमें कोई भी चीज मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो प्लग एंड प्ले वाला अगर हमारे पास डिवाइस है तो हम उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो जो डिवाइस है वो हमारी विंडोज एक्सपी के साथ कंपेटिबल है। अगर वो कंपेटिबल नहीं होगा तो हम उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अगर वो कंपेटिबल होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर वो कंपेटिबल है तो हम उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे। अगर उस डिवाइस को कोई एक्सटर्नल पावर है तो वो एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट है तो वो पावर भी उसको दी जाएगी। ठीक है। अगर डिवाइस किसी इंस्टॉलेशन मीडिया के साथ आया हुआ है, इंस्टॉलेशन मीडिया यानी कि कोई सीडी वगैरह, कोई यूएसबी केबल वगैरह, तो अगर कोई उसके साथ आया हुआ है सीडी या डीवीडी के साथ, तो वो सीडी या डीवीडी भी हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद या तो उसका मीडिया, जो उस सीडी या डीवीडी में जो भी डाटा है, जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर देंगी। अगर वो ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट नहीं करती तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीडी ड्राइव, सीडी या डीवीडी को ओपन करना पड़ेगा। उसमें सॉफ्ट हार्डवेयर का जो सेटअप है उसको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के बाद उसको रन करना पड़ेगा। जब हम इंस्टॉलेशन मीडिया रन करेंगे या वो ऑटोमेटिकली रन होगा तो स्क्रीन पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है। जैसे कई चीजें, कई बार वो नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे मांगेगा और जैसे हम वो करते रहेंगे हमारा डिवाइस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ हार्डवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के बाद कहे कि आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा तभी आप उस हार्डवेयर को यूज कर पाएंगे, तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से हम प्लग एंड प्ले डिवाइस को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे टाइप के डिवाइसेस जो प्लग एंड प्ले नहीं है तो उनको विंडोज एक्सपी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करेगी, तो उसके ड्राइवर्स हमें मैन्युअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल में एक सिस्टम आइकन्स है, देखते हैं आज के टाइम में है या नहीं। पहले था तो सिस्टम आइकन्स, तो ये सिस्टम आइकन्स को हम ओपन करेंगे। उसके अंदर आपका हार्डवेयर टैब होगा, डिवाइस मैनेजर होगा। देखते हैं अब है या नहीं। सिस्टम टैग के अंदर गए, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर डायरेक्ट है, हार्डवेयर के अंदर नहीं, डायरेक्ट है। तो जब हम डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे तो वो कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस दिखा देगा जो कंप्यूटर में इस वक्त है। अब जब हम नए हार्डवेयर को लगाएंगे तो वो हार्डवेयर यहाँ पर अननोन डिवाइस की तरह दिखाई देगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें सभी डिवाइसेस मिलेंगे।
जो हार्डवेयर हमने नया इंस्टॉल करना है वो जनरली अदर डिवाइसेस या अननोन डिवाइसेस की तरह दिखाई देगा। जब हम उस अननोन डिवाइस को राइट क्लिक करेंगे तो हमें अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर हम किसी भी डिवाइस पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ रही हैं, बट कईयों में आपका प्रॉपर्टीज में जाके आप उसके हार्डवेयर को ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। पहले के टाइम में यहीं पर ऑप्शंस आता था। तो जब हम अपडेट ड्राइवर करेंगे तो वो हमारी ऑन स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है और डिवाइस ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। जब हमने डिवाइस ड्राइवर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया तो दैट मीन्स हम हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। कई बार हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो रीस्टार्ट करने के बाद हम कंप्यूटर को हम उस हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी नया हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हार्डवेयर हमने इंस्टॉल करा है तो कई बार हमें हार्डवेयर को रिमूव भी करना पड़ेगा। तो अगर हमें एक हार्डवेयर को रिमूव करना है तो वही हम कंट्रोल पैनल में सिस्टम में जाएंगे, हार्डवेयर डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और डिवाइस मैनेजर में उस डिवाइस को देखेंगे जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। उस डिवाइस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल हम कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉम्प्ट किया जाए तो हम उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी हमें करना पड़ सकता है ताकि हम उस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर पाए। यहाँ पर हमें ये नोट में रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड और साउंड कार्ड, जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्राफिक कार्ड को अनइंस्टॉल कर दें तो हमारी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर हम साउंड कार्ड को अनइंस्टॉल कर दें तो कोई भी साउंड हमारे कंप्यूटर से सुनाई नहीं देगी, तो हम गाने नहीं सुन सकते, वीडियोस नहीं देख सकते। तो अगर हमने ये डिवाइसेस रिमूव कर दिए तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कोई हार्डवेयर को रिमूव करें तो हमें श्योर होना चाहिए जिस हार्डवेयर को हमें रिमूव करना है। अगर हम अनश्योर हैं तो हम अवॉइड करें उस हार्डवेयर को रिमूव करना या अनइंस्टॉल करना। बेटर है कि वो इंस्टॉल्ड ही हमारे कंप्यूटर में रहे। ठीक है, तो ये तरीके थे हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के क्या तरीके हैं विंडोज एक्सपी में। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंप्यूटर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हर सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करते हैं उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वो हमारा कंप्यूटर उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है, नहीं तो इंस्टॉल नहीं हो सकता। उसके बाद हम वो मीडिया देखेंगे जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर का सेटअप है। ठीक है, जनरली किसी सीडी में होगा या हम उसको इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। अगर सीडी में है तो सीडी हम कंप्यूटर की सीडी या डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट कर देंगे। अगर इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोडेड है तो हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर वो डाउनलोडेड फाइल है और फिर उसको रन करेंगे। जैसे ही हम उसको रन करेंगे हमारी स्क्रीन पर कई सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। जनरली यहाँ पर हमें नेक्स्ट 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 करना पड़ता है या यस या नो में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर कोई हमने परचेज किया है कहीं से, मतलब पैसे देकर हमने सॉफ्टवेयर लिया है, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ एक लाइसेंस की आएगी। वो लाइसेंस की जब भी हमारे कंप्यूटर मांगे तो उसमें हम वो की एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। कई बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट करता है। अगर वो कर रहा है तो जो भी हमारी ओपन फाइल्स हैं उसको हम क्लोज करके और फिर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनइंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन कंप्यूटर। तो अब इंस्टॉल कर लिया तो अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। अनइंस्टॉल करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स होगा। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल, यहाँ पर कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में भी अगर हम लार्ज आइकन्स में जाएं तो यहाँ पर आपका अब प्रोग्राम एंड फीचर्स ऑप्शन आ गया है। पहले जो होता था वो ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स होता था। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स
यहाँ पर दिखा रहा है। अगर किसी सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल करना चाहें तो उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल और चेंज का। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो कंप्यूटर है हमें गाइड करेगा कि हम उसको कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वैसी तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, चेंज और रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने में, और अगर रीस्टार्ट मांग रहा है तो रीस्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक नोट करने की बात यह है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो इस अबव प्रोसेस से कंप्लीटली रिमूव नहीं होते। उन केसेस में हमें एक थर्ड पार्टी अनइंस्टॉलर प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ता है या कुछ फाइल्स को मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के बारे में। उसके अलावा हम यहाँ पर अब देखेंगे माउस की सेटिंग्स। हमारे पास एक कंट्रोल पैनल में ऑप्शन होता है कि हम माउस सेटिंग्स को भी चेंज कर पाए या देख पाए। ठीक है, तो कैसे होगा, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में माउस आइकन है, माउस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। अगर इसको दोबारा से हम लार्ज आइकन्स में गए, लार्ज आइकन्स में यहाँ पर माउस दिखा, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे ही हम देखेंगे ये हमारी माउस की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, तो माउस की प्रॉपर्टीज में कई सारे टैब्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये टैब्स होते हैं, तो कई सारे टैब्स हैं, जिस भी टैब पर आप क्लिक करेंगे उन सेटिंग्स को आप देख सकते हैं और उन सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सेटिंग को आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम पॉइंटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं पॉइंटर ऑप्शन में। चेंजेस करने के बाद हम ओके पे करेंगे ताकि वो चेंजेस आपके सेव हो जाए। जैसे बताया, ये आपका हमने अभी दिखाया था, ये आपका बटन प्रॉपर्टीज वाला डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पर कई सारे टैब्स हैं, कुछ टैब देखते हैं। बटन टैब है, तो बटन टैब हमें अलो करता है एडजस्ट करने के लिए कि बटन्स क्या करेंगे। मतलब हम माउस पे जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तब क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तब क्या होगा, अगर कोई बीच में व्हील बटन है तो क्या होगा, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर मेनली जो होता है वो है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। मतलब जनरली लेफ्ट क्लिक से कोई भी चीज सेलेक्ट होती है और राइट क्लिक से हम उसकी ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर हम ये स्विच करना चाहें तो जो काम पहले राइट क्लिक कर रहा था वो अब लेफ्ट क्लिक करेगा, और जो काम पहले लेफ्ट क्लिक कर रहा था वो अब राइट क्लिक कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम डबल क्लिक की स्पीड, मतलब डबल क्लिक, जब हम कंप्यूटर में कई बार 2 बार क्लिक करके हम कोई भी चीज रन करते हैं तो वो 2 क्लिक में कितना गैप होगा। अगर हम स्लो हैं तो इसको स्लो पे कर सकते हैं, और अगर हमारी डबल क्लिक करने की चीज फास्ट है तो हम इसको फास्ट पर कर सकते हैं। दूसरा टैब है पॉइंटर्स टैब। पॉइंटर टैब में माउस की प्रॉपर्टीज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, माउस के पॉइंटर्स को कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग टाइप के माउस के पॉइंटर्स हैं जो अलग अलग सिचुएशन में दिखेंगे। नॉर्मल सिलेक्ट में ये है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर किसी को भी क्लिक करके हम उसको ओके पे दबाएंगे तो वो चीज आपका माउस पॉइंटर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा माउस पॉइंटर नॉर्मल सिचुएशन में दिख रहा है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो वो चीजें भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कुछ और पॉइंटर्स हैं जैसे कि पॉइंटर ऑप्शंस टैब्स है आपकी प्रॉपर्टीज में, व्हील ऑप्शन, हार्डवेयर ऑप्शन, ये चीजें भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम माउस की प्रॉपर्टीज कंट्रोल पैनल के थ्रू चेंज किया जा सकता है। फिर अगर हमें प्रिंटर्स देखने हो तो प्रिंटर देखने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू में डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जाएंगे, अ, या आज के टाइम में कंट्रोल पैनल में अगर हमारे पास डिवाइसेस मिलेंगे तो हम वहां पर जा सकते हैं। ये डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स यहाँ पर कंट्रोल पैनल में है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे डिवाइसेस दिखाएगा और प्रिंटर्स भी दिखाएगा। तो अब मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर कई सारे प्रिंटर्स दिखा रहा है, बट क्योंकि कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो यहाँ पर बता नहीं रखा कि कौन सा प्रिंटर अभी सिलेक्टेड है। बट जब भी आप अपने कंप्यूटर में खोलेंगे और कोई प्रिंटर अटैच होगा तो वो इंडिकेट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रिंटर्स वाले ऑप्शन में कई सारे प्रिंटर्स हैं, और जो प्रिंटर इस वक्त यूज कर रहा है उसके आगे
टिक है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंटर इस प्रिंटर पे से प्रिंट ऑप्शन होगा। जब भी हम कोई प्रिंट देंगे, तो जो कागज़ प्रिंट होके निकलेगा वो इस वाले प्रिंटर से निकलेगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। किसी भी प्रिंटर पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद उसके में प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम वो चेंजेस कर सकते हैं। कोई नया प्रिंटर या डिवाइस हमें ऐड करना हो तो यहाँ से हम वो नया प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं। आगे हमें ऑप्शंस देगा कि हमें क्या-क्या करना है और उसकी मदद से हम वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ आगे लिखा भी हुआ है टू ऐड और इंस्टॉल ए न्यू प्रिंटर को अगर हमने इंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे करेंगे? जनरली हमें प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के बाद अगर कोई प्रिंटर के साथ कोई सीडी आई है, तो वो सीडी हमें कंप्यूटर में इंसर्ट करनी पड़ेगी और ऑटोमैटिकली प्रिंटर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हमें मैनुअली इंस्टॉल करना है, तो हम कंट्रोल पैनल में जाएँगे, डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स में जाएँगे। वहाँ पर जो अभी हमने ऑप्शन दिखाया था, ऐड ए प्रिंटर का ऑप्शन होगा फाइल मेन्यू में और उसके बाद प्रिंटर विज़ार्ड अपीयर्स हो जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जो हमें हेल्प करेगा प्रिंटर को इंस्टॉल करने में। तो प्रिंटर विज़ार्ड जो-जो हमें इंस्ट्रक्शंस देता जाएगा, वो चीज़ें हम आगे करते रहेंगे और उसकी मदद से हम प्रिंटर को इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है क्लास? तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा? एक तो हमने हार्डवेयर को ऐड करना और रिमूव करना देखा, फिर हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना सीखा। उसके अलावा हमने कंप्यूटर के अंदर जो माउस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में पढ़ा और प्रिंटर के बारे में पढ़ा कि कैसे हम प्रिंटर्स देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में और कोई नया प्रिंटर अगर हमने ऐड करना है, तो वो नया प्रिंटर हम कंप्यूटर में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि हमने जो आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।